हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। जिन लोगों ने चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के उसको चैनल पे हमारे देख सकते हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम आप लोग को एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। जो इसका न्यू इंडेक्स आया है, न्यू विषय सूची है, इसको हमने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट में सब बताया हुआ है। वहाँ पर पूरा इंडेक्स दे रखा हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ से एक बार इंडेक्स देख सकते हैं कि किस चैप्टर कौन से नंबर पे है। जैसा कि आज हमारा जो चैप्टर है क्या बताती हैं हमें खबरें और किताबें, वो हमारे यहाँ पर चैप्टर 4 है। ओल्ड बुक है जो, उसमें ये चैप्टर 5 है, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो फ्रेंड्स, थोड़ा डिफरेंस है ओल्ड और न्यूज़ जो हमारा ये सिलेबस है एनसीईआरटी का। आप एक बार जाकर के हमारे चैप्टर फर्स्ट की वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आप इसके इंडेक्स का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हम कहाँ पे किस नंबर पे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारा हेडिंग दिया हुआ है पुस्तकालय में मेरी। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बताया हुआ है। यहाँ पे लिखा है, जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थीं। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी ने एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए शिक्षक से कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। यहाँ पे बताए, एक मेरी बच्ची है, वो एक बार पुस्तकालय गई। उसने देखा कि पुस्तकालय जो है वो काफ़ी बड़ा है। उसने अलग अलग अलमारियाँ दी हुई हैं और अलमारियों में क्या है, जो महत्वपूर्ण हमारे धर्म में उनसे संबंधित किताबें रखी हुई हैं। तो वहाँ पे शिक्षक ने एक क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। अब मेरी ये सोचने लगी कि ये वेद क्या है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो मुख्यतः इन्हीं चीज़ों पर है, वेदों के बारे में है कि जो 4 वेद हैं आप लोग को पता ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस वेद में क्या चीज़ें थी। आइए स्टार्ट करते हैं। नीचे है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। ये हमारा हेडिंग है। इसमें दिया है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। तो फ्रेंड्स, हमने आपको यहाँ चैप्टर फर्स्ट में ये बताया था कि अगर यहाँ पे जैसे 3500 साल पहले की बात करी गई है, तो हमने आपको बताया था कि इस टाइप के जो भी सन है उनको कैसे ईसा पूर्व में चेंज करते हैं। यहाँ पे बात अगर 3500 हो रही है तो हम 3500 में से 2000 माइनस करेंगे जब, तो हमारा कितना बच के आएगा, हमारा बच के आएगा 1500। मतलब जो ऋग्वेद की रचना है वो 1500 ईसा पूर्व हुई थी। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इस टाइप से नहीं आएगा कि ऋग्वेद की जो रचना है वो 3500 साल पहले हुई थी। जो ऑप्शन रहेगा उसमें आपका 1500 ईसा पूर्व भी रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जिनको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये साल कैसे निकालते हैं, वो हमारे चैप्टर फर्स्ट की वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर 3500 साल है तो इसको ईसा पूर्व में कैसे बदल सकते हैं। आगे लिखा है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। जो सूक्त है उसका मतलब है अच्छी तरह से बोला हुआ। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये छोटे छोटे जहाँ पे मतलब दिए हुए हैं इनको ध्यान से देखिएगा। कभी कभी आ जाता है कि सूक्त का क्या मतलब होता है, तो सूक्त का मतलब होता है अच्छे तरीके से बोला गया। साथ ही सूक्त से बना है सूक्तियाँ और श्लोक। जो हमारी सूक्तियाँ और श्लोक हैं संस्कृत में, वो सूक्त से ही बना हुआ है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता प्रमुख हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा होता है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। नीचे दिया हुआ है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो वैदिक प्रार्थनाएं की रचना है वो ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर का मतलब होता है कि एक साथ बोलना, सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब कि जो हमारे श्लोक होते थे या इस टाइप के जो वाक्य होते थे, तो उनको विद्यार्थियों को एक साथ, जैसे कोई श्लोक है वो सारे विद्यार्थी एक साथ गा रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने इसको कंठस्थ करवाया था। अधिकांश सूक्तियों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। यहाँ पे क्या था कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी
प्रार्थनाओं की रचना, महिलाओं ने भी प्रार्थनाओं की रचना की थी। यहाँ पे है ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। जो ऋग्वेद की रचना है कि जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। हम लोग जो भी संस्कृत बोलते हैं वो इससे थोड़ा सा भिन्न है। आगे दिया हुआ है संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो यहाँ पे ये हमारा हेडिंग है संस्कृत और अन्य भाषा। यहाँ पे देखते क्या बताया हुआ है। संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत और यूरोप भारत परिवार का भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंध एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया था भाषा परिवार। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि भाषा परिवार क्यों कहा जाता है, क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मात्र, जो मात्र शब्द है वो संस्कृत में है, वैसे ही माँ है वो हिंदी में और मदर अंग्रेजी में है। मतलब ये शब्द हैं एक ही, इनका मीनिंग एक ही है, लेकिन संस्कृत में हम इसको मात्र बोलते हैं, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में हम इसको मदर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शब्द एक हैं लेकिन उनमें कई शब्द एक जैसे हैं, लेकिन उनको कई भाषाओं में बोला जा सकता है। आगे है नीचे दिया है उपमहाद्वीपों में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो तिब्बत और बर्मा है वो पूर्वोत्तरी प्रदेशों में बोली जाती है। साथ ही जो द्रविड़ भाषा है वो हमारे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसमें कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटी परिवार से जुड़ी हैं। तो यहाँ पे सबको अलग अलग वो इसका वर्गीकरण कर दिया गया है कि जो ऑस्ट्रो एशियाटी जो परिवार से जुड़ी भाषाएं वो कहाँ बोली जाती है, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाती है। उसी तरीके से द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोली जाती है। वैसे ही पूर्वोत्तर प्रदेशों में हमारी तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। आगे दिया हुआ है हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो यहाँ पे जो बताया हुआ है कि पहले जो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था वो श्रवण किया मतलब उसको सुना जाता था या तो पढ़ा जाता था, मतलब कि वो कहीं पे लिखे हुए नहीं थे। ऋग्वेद का उच्चारण था या उसके अंदर का जो भी श्लोक या सूक्तें आती थी वो कहीं लिखी हुई नहीं थी। उनको बस जो विद्यार्थी थे वो सुनकर या उनको मतलब जो सुना जाता था या पढ़कर ही याद किया जाता था। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। जब इसकी रचना हुई उसे कई सदियों बाद इसे लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही शुरू हुआ है। आगे दिया है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे है इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। नीचे है यहाँ पे ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यहाँ पे लिखा है ऋग्वेद में कुछ सूक्त हैं वो वार्तालाप मतलब कि आपस जो बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, दो लोग हैं वो कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई भी डिस्कस कर रहे हैं, उसको वार्तालाप कहते हैं। वार्तालाप के रूप है विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित जो दो नदियां हैं व्यास और सतलज, इनके बीच, इन दोनों नदियों के बीच यह संवाद एक ऐसी सूक्त का अंश है। आगे है इन दोनों नदियों के मानचित्र 1 पृष्ठ 2 को खोजें या फिर पढ़ें। फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते होंगे ऋग्वेद है उसकी पांडुलिपि का एक पन्ना दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे इसको। यहाँ पे दिया हुआ है भूर्ज वृक्ष की छाया पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। यहाँ पे ऋग्वेद को सबसे पहले छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। ये पांडुलिपियां पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। यहाँ पे बताया हुआ कि ये जो पांडुलिपि है वो पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। नीचे है विश्वामित्र और नदियाँ, हेडिंग है विश्वामित्र और नदियाँ। देखते हैं क्या है यहाँ पे।
विश्वामित्र, अच्छा यहाँ पे एक स्टोरी टाइप से दी रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इन द्वारा दी हुई शक्ति की से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियों की तरह बताया हुआ है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? मतलब कि यहाँ पे क्या है, विश्वामित्र ने नदियों से कहा है कि अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। वो नदियों से कहते कि आप पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियां कहती हैं कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर ही चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आगे दिया विश्वामित्र, हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। आगे नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। मतलब कि ये जो ऊपर ये पन्ना दिया हुआ था, शायद उसमें ये प्रार्थना दी गई थी जो यहाँ पे आपको हिंदी में बताई गई है अभी विश्वामित्र और नदियों के माध्यम से, कि विश्वामित्र ने नदी से क्या किया, नदी ने विश्वामित्र से क्या कहा। आगे दिया हुआ है, इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती होंगी। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। फिर यहाँ पे है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मतलब कि हमारा जो भी पुराना इतिहास है, पुरानी सभ्यता संस्कृति है, उस पर खास तौर पे क्या होता था कि संस्कृत, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का ही वर्णन हमको मिला है। वहां पे गंगा और यमुना का बहुत कम ही वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हमारे प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना इन्हीं का नाम लिया जाता है। सरस्वती, सिंधु ये सब तो मतलब एक इतिहास में ही हम लोग सुनते थे, आजकल तो इनका नाम कहीं पे सुनने को मिलता ही नहीं है। तो पहले जमाने में पहले क्या था हमारे इतिहास में कि सरस्वती और सिंधु नदियां ही खास होती थी। गंगा यमुना का जो नाम था वो सिर्फ एक दो बार ही कहीं सुनने को मिल जाता था। आगे दिया हुआ है, मवेशी, घोड़े और रथ। तो यहाँ पे है, ऋग्वेद में मवेशियां मतलब कि जो चारागाह होते थे, उनको चरने वाले जो कैटल वगैरह होते थे, जो एक तरीके से हमारे गाय या भैंस हैं जो चारा को खाते हैं। आगे दिया, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि मवेशी, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए इनमें कई प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाइयों में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। यहाँ पे ये जिक्र कर दिया गया है कि घोड़ों की वहां पे जानवरों की भी लड़ाई होती थी। यहाँ पे बताया है, लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमाने के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जो जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो यहाँ पे एक जिक्र दिया हुआ है कि उस समय में भी लड़ाइयाँ होती थी। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा इतिहास है वो एक लड़ाइयों के फलस्वरूप ही बना हुआ है कि आपस में लोग लड़ाई करते रहते थे या एक दूसरे को ऊपर चढ़ाई करते थे, युद्ध करते थे। तो यहाँ पे भी इसका वर्णन हुआ है कि उस समय में भी लड़ाइयाँ होती थी। घोड़े की लड़ाई हो गई, या फिर लोग क्या करते थे कि कुछ ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ते थे जो पानी के स्रोत या लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। आगे दिया हुआ है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि वो लोग जो युद्ध करते थे उनसे जो भी धन उनको प्राप्त होता था उसका कुछ भाग था वो सरदार रख लेते थे तथा कुछ जो भाग था वो पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित जो होता था, हमारे पूजा पाठ करने वाले होते थे, उनको पुरोहित बोलते थे, कि पुरोहित को दे दिया जाता था। और जो शेष धन था वो आम लोगों में बांट दिया जाता, मतलब आम जनता में बांट दिया जाता था। आगे दिया है, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ को आग में आहुति दी जाती थी। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुतियां दी जाती थी। मतलब यहाँ पे भी यज्ञ का वर्णन किया है कि उस टाइम पे भी यज्ञ होता था। यज्ञ में आहुतियां दी जाती थी और कुछ जो आहुतियां थी वो देवी देवताओं को भी दी जाती थी। आगे दिया है,
अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। यहाँ पे जिक्र हुआ है कि उस टाइम में कोई भी स्थायी एक सेना नहीं होती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था। यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई भी उनकी स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन वो लोग जब सभाओं में मिलते थे युद्ध और शांति के विषय में वार्तालाप करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार, मतलब ऐसे लोगों को अपना हेड बनाते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था। आगे है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ पे एक हेडिंग है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। आइए इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है लोगों का वर्गीकरण। मतलब यहाँ पे बताया हुआ है कि लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर होता था। यहाँ पे लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह में है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। मतलब उस टाइम क्या होता था कि लोगों का जो वर्गीकरण है वो उनके काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। नीचे दिया है ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, जो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। मतलब कि दो काम के आधार पर दो जो वर्ग थे, एक था पुरोहित का और दूसरा था राजा का। पुरोहित वो होते थे जिनको ब्राह्मण कहा जाता था, ये तरह तरह के यज्ञ करते थे, और दूसरा जो होता था वो होता था हमारा राजा। आगे दिया है ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब यहाँ पे बताया है कि ये वैसे राजा नहीं है जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि जो राजा होते थे कि उनके पास एक बड़ा सा महल होता था, एक स्थायी सेना होती थी, उनकी राजधानी होती थी। यहाँ पे बताया इनके पास ना सेना थी, ना ही ये कर लेते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था कि वो अपना सरदार या राजा किसको चुनते थे, जो बहुत ही बहादुर होता था या शक्तिशाली होता था। आगे है पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। आगे दिया हुआ जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। तो यहाँ पे बताया हुआ है जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। जन का मतलब होता है हमारी जनता या आम आदमी। दूसरा होता था विश्व, जिसे वैश्य कहा जाता था। तो इसके बारे में हम लोग क्या अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्वजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। मतलब कि हमें पूर्वजन या पूर्वविश, भरतजन या भरतविश या यदुजन या यदुविश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, जो हम लोग जो चैप्टर हमारा 5th आने वाला है उसमें विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? फिर तो ये तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो तभी पता चलेगा। खरी बात की बातें नीचे देखते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। यहाँ पे बताया हुआ जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और जो उनके विरोधी होते थे उनको दास या दस्यु कहते थे। नीचे दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। मतलब आर्य तो वो होगा जो यज्ञ करते थे, साथ में दस्यु कौन बताएंगे? दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। मतलब जो आर्य लोग बोलते थे तो वो भाषाएं ये लोग नहीं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि दास वो लोग होते थे जिनको युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। मतलब कि उनको उनके मालिक की ही जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। मतलब कि युद्ध में जो भी लोगों को बंदी बनाया जाता था उनको दास बना लिया जाता था और वो उनकी अपने मालिक के कहे अनुसार ही सारे काम को करते थे। आगे दिया हुआ है जिन युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। आगे है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। तो यहाँ पे देखते क्या दिया है। ये शिलाखंड महापाषाण
मतलब महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, दो शब्दों से मिलकर बना है। नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े कारीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू की गई थी। मतलब यहाँ पर 3000 साल का वर्णन किया गया है। तो हमारी कितनी ईसा पूर्व की बात हो रही है? 3000 में अगर आप 2000 माइनस करेंगे तो हमारे 1000 ईसा की बात हो रही है। मतलब कि यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है कि ये प्रथा लगभग 1000 ईसा वर्ष पूर्व से शुरू हुई। आगे है, ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरातत्व मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते तथा कुछ जमीन के नीचे। तो यहाँ पे महापाषाण जो था वो कब्रों से यहाँ पे इसका संबंध है कि कुछ जो कब्रें थी वो जमीन के ऊपर दिख जाती थी तथा कुछ जो थी वो जमीन के भीतर होती थी। आगे देखिए, यहाँ पे एक दिखाया हुआ है कब्र टाइप से, कि यहाँ पे बताया हुआ है इस तरह के, साइड में देखिए, इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप इसको देख सकते होंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड पे लिखा हुआ है, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता था कि एक खड़ा सा पत्थर, बड़ा सा एक खड़ा मतलब पत्थर मिलता था, और कभी कभी जो होता था वो गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। कभी कभी क्या होता था कि एक बड़ा सा पत्थर होता था, उसके अंदर शव को रख के उसको लंबा लंबा गाड़ देते थे जमीन के नीचे, और कभी कभी उसको जमीन में लिटाकर फिर साइड में गोलाकार पत्थरों के द्वारा सजा दिया जाता था। तो यहाँ पे लिखा है यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए लोगों को दफनाना। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, इन सब कब्रों में कुछ सामान्यताएं हैं। सामान्यता, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। तो यहाँ पे बताया हुआ कि जितनी कब्रें मिली इनमें कुछ सामान्यताएं देखने को मिली हैं। जैसे कि जो मृतक होते थे उनको एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लौह के औजार और हथियार। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन के साथ साथ क्या मिला है, मतलब लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं, और सम्मान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। नीचे दिया हुआ है, महापाषाण कब्र में मिले लोहे के सामान। तो यहाँ पे देखिए कुछ सामान है जो महापाषाण काल में मिले हुए हैं। यहाँ पे इन सबका चित्र है, आप इसको देख सकते होंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर ये देखिए घोड़े के लिए सामान है, और नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, और नीचे एक कटार है। आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। यहाँ पे पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली हैं। मतलब कि यहाँ पे एक क्या बताया हुआ है कि उस टाइम भी सामाजिक असमानताएं देखने को मिलती थी, क्योंकि कोई इंसान था वो ज़्यादा धनी था, कोई कम धनी था। मतलब गरीब और अमीर के बीच में उस टाइम पे भी एक असमानता थी कि कुछ लोग बहुत गरीब थे, कुछ लोग बहुत अमीर थे। जैसे कि आजकल भी देखने आता है कि क्या है, समाज 3 वर्गों में बटा हुआ है ना, कि हाई क्लास या मिडिल क्लास, लो क्लास। तो उस टाइम पे भी सामाजिक जो असमानताएं हैं वो देखने को मिलती थी। ये आइडिया उन लोगों ने कैसे लगाया कि कुछ लोग जो मरे हुए व्यक्ति थे उनकी कब्र में दूसरे की कब्र के मुकाबले ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली। तो इससे एक आइडिया लगा लिया गया कि जिसकी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली वो ज़्यादा अमीर रहा होगा, जिसकी कब्र में कम चीज़ें मिली वो थोड़ा गरीब रहा होगा। आगे दिया है मानचित्र 2 पर प्रश्न 13, ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। देखिए यहाँ पे असमानता दिखाई गई है
कि एक जो आदमी था वो मरा तो उसके कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकाल में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। तो इससे देखने के पता चलता है कि जिसके कब्र में सोने के मनके मिले वो ज़्यादा अमीर रहा होगा, और जिसके कब्र में कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले वो गरीब होगा थोड़ा। यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। जैसा हमने आपको बताया कि ये क्या है, ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। आगे दिया है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? तो यहाँ पे बताया हुआ, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ या अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टानों चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। महापाषाण जैसे कि हमने बताया था कब्र से संबंधित है, उसने क्या बताया हुआ कि एक से अधिक कंकाल वहां पे मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि वो जो एक से अधिक कंकाल है वो शायद एक ही परिवार के लोगों के रहे होंगे। जैसे कि पहले किसी एक व्यक्ति की अगर घर में मृत्यु हो गई तो उसको जाकर के वहां दफना दिया गया, उसके बाद अगर कोई और व्यक्ति है उसी परिवार का, उसकी मृत्यु हुई तो उसको पोर्ट होल के जरिए या पोर्ट होल के रास्ते कब्र में ले जाकर उसके पास दफना दिया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते थे। तो ऐसे स्थान में गोलाकार पत्थर या फिर कोई चट्टान जैसी होती थी, वो एक चिन्ह का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। फिर आगे है इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया है। मानचित्र 2 में प्रश्न 13 इनाम गांव को खोजो। ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो यहाँ पे देखिए क्या खासियत बताई गई कि यहाँ पे जो वयस्क लोग होते थे, जो जवान होते थे, उन लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका जो सिर होता था वो उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ी सी रोचक जानकारी यहाँ पे मिली है कि क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि इनाव गांव में जो लोग थे उनके समूह को घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा गांव था जहां लोगों के शवों को घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ये वहां वयस्कों को गड्ढे में सीधा लिटाकर और उनका सिर उत्तर की ओर करके दफनाया जाता था। तो वो जो गाँव था वो हमारा क्या था, इनाम गाँव। इसको ध्यान से रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अंदर अंदर से पूछे जाते हैं। आगे है ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। तो यहाँ पे क्या थे, दफनाए हुए शव थे उनके पास में ऐसे बर्तन रखे जाते हैं जिनमें खाना और पानी हो शायद, क्योंकि जो बर्तन मिलते थे उनसे यही आइडिया लगाया जा सकता है कि शायद उनमें पानी और खाना ही रखा जाता होगा। फिर नीचे दिया हुआ है, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है ये किसी सरदार का शब्द था? अपने जवाब का कारण बताओ। मतलब कि यहाँ पे एक सब का थोड़ा सा हिंट दिए, एक पहचान बताइए कि वो सब किस तरीके का था। यहाँ पे ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये किसी सरदार का था? आगे है, आपको असमानता तो बताई थी सामाजिक कि सरदार लोगों का क्या होता था कि उनकी कब्रों में ज़्यादा सामान मिलता था, जो गरीब होते थे उनकी कब्र में कम सामान मिलता था। तो वहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि ये सरदार का था। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जाए उससे तो यही लगता है कि एक सरदार का ही रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में, यहीं से ही पता चल जाता है कि उसको 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया। मिट्टी का बड़ा सा संदूक था, उसमें दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव में सबसे बड़े घरों में एक था। तो यहाँ पे देखिए बता दिया गया कि ये जो घर था वो गांव में सबसे बड़े घरों में था। तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये सरदार का ही शव रहा होगा। आगे है, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन?
तो यहाँ पे है छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। यहाँ पे है कि छोटे आकार के आधार पर बच्चे के कंकाल को तो आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक जो बच्चा है और एक बच्ची है उसके कंकाल के बीच कोई खास फर्क नहीं होता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? तो यहाँ पे कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। यहाँ पे है एक एग्जाम्पल के तौर पर कि यदि कंकाल के साथ में कोई भी गहना मिलता है तो उससे अंदाजा लगा लिया जाता है कि वो महिला का कंकाल होगा। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। मतलब उस टाइम क्या होता था, अक्सर जो पुरुष थे वो भी आभूषण पहनते थे। तो नीचे दिया हुआ है कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रवेश या कूलर पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, जो लेडीज होती हैं, तो वो क्या करती, बच्चों को जन्म देती हैं, तो इसीलिए उनका जो कटी प्रदेश या कूल्हा है वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। यहाँ पे ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। मतलब जो ये समझ है वो कंकालों का जो आधुनिक अध्ययन किया जाता है कि आधुनिक काल में इसे पता लगा जाता है कि पुरुष का है महिला का है, उसी के आधार पर आधारित है। नीचे है आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती थी। यह आधुनिक शरीर रचना विकास की 200 से हड्डियों से काफी ज्यादा है। मतलब यहाँ पे बताया हुआ कि प्राचीन काल में क्या था, 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। लेकिन क्या है कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां ही होती हैं, जो उनकी 360 हड्डियों की तुलना में काफी कम है। तो यहाँ पे ये बताया है कि एक आइडिया लगाया जा रहा है कि संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियां और जोड़े व कार्टिलेज को भी जोड़कर ये संख्या बताई होगी। मतलब कि उन्होंने जो हड्डियां जोड़ी उनमें उन्होंने दांत भी जोड़े होंगे, हड्डियां के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर, तो ये टोटल संख्या उनकी जाकर के 360 हुई होगी। तो यहाँ पे बताया तुम्हारे आंसर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप ये बता सकते हैं कि उन्होंने शरीर के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी। नीचे दिया है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। तो यहाँ पे इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते थे। मतलब कि यहाँ पे बताया हुआ है कि इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। साथ ही कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं और हड्डियों में क्या, लोगों के दांतों के निशान मिले हैं, जिससे अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। मतलब क्या करते थे, जैसे कोई भी आप जो लोग मांस खाते तो उसमें हड्डी भी निकलती है, तो मांस के साथ साथ जब खाते, जब हड्डी नीचे रह जाती है तो उसमें दांत भी लग जाते होंगे। तो उनसे अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है कि वो लोग इसे खाते हों। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, केंचुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी यहाँ पे पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती थी। नीचे देखते हैं, यहाँ पे है अन्यत्र में दिया हुआ है एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया एक भविष्यवाणी करने वाली हड्डी कहा जाता है, क्योंकि यह मानता थी कि यह भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, या फिर हड्डियों को आग में डाल दिया, फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। देखिए यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास भी इसको कह सकते हैं, कि यहाँ पे बताया हुआ है कि यह जानवर की हड्डी पर लिखा गया, मतलब जानवर की हड्डी पर कुछ भी लिख दिया जाता था। जैसे कि सब लोग अपने अपने सवाल करते थे,
कि राजा हैं वो सवाल करते थे कि वो युद्ध जीतेंगे या उन्हें पुत्र होगा नहीं होगा, या फसल अच्छी होगी इस बार नहीं होगी, तो वो हड्डी पे इस टाइप के सवाल लिख देते थे। फिर इन हड्डियों को क्या करते थे कि वो जलती हुई आग में डाल देते थे। तो जब वो हड्डी आग में डाली जाती थी तो उसमें चटक दरारें पड़ जाती थी, जिनको जो भविष्यवक्ता है वो बड़े ध्यान से पढ़कर बताते थे, भविष्यवाणी करते थे कि ऐसा होगा या नहीं होगा, या उनका भविष्य कैसा होगा। फिर नीचे हुआ दिया है कि ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी। इनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल हैं, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ कि उस टाइम तक क्या था, कांसे का प्रयोग होने लगा था, लेकिन तब भी वो लोग क्या करते थे, अभी तक उन्होंने लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जाना था। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा हमको कमेंट के जरूर बताइए। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिन लोगों को नीड है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।